Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. So, presently we are in Unit 2, and this is a tutorial class. So, I hope that you must have finished about tutorial sheet 1. जैसे हमने कहा था कि मैं अभी आपको चेक करूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हम चूंकि यूनिट 2 बता रहे हैं कि लगभग in few lectures it would be finished. So let's first of all see and discuss about unit 2 का जो tutorial sheet है, ठीक है? एंड प्लीज अपना अटेंडेंस जो है वो आप डाल देना चैट बॉक्स में, मैं शेयर कर रहा हूँ इसको. So I think you able to see? दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं इसमें, एंड आई बिलीव इस समय जो करंट सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग आप 80% ऑफ द क्वेश्चन तो आप कर ही ले रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट और भी ज्यादा कर सकते हैं. लेट्स सी ईच क्वेश्चन वन बाय वन. हाँ, आदेश आप भी अटेंडेंस डाल दो बेटा, आपने अभी नहीं डाला. So let's see what are you remembering about these things or not. So what is searching according to you? ये तो हमने शुरुआत ही इस चीज से किया हुआ था. So what is searching, and discuss about the categories of search method. Adesh or Prashant, anyone, you can give a try. So Prashant, I think you have unmuted. आप ही पहले बता दो अगला सवाल, फिर आंसर. Yes, sir. So सर्चिंग में बेसिकली जब हमारे पास कोई गोल होता है या प्रॉब्लम होता है, तो हमको गोल की तरफ पहुंचने के लिए हमको कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं. तो उसके सब पॉसिबल एक्शन या सीक्वेंस हमको पहले पता लगे, उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं.
सर आप म्यूटेड हो। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। Okay, so I was just saying that is the answer, you are right, absolutely right, but anything which you feel that should be added here, और ये theoretical part जिस तरीके से आपने लिखा इतना काफी है या कुछ और भी हमें बताना है? जब हम सर्चिंग मेथड के बारे में डिफाइन कर रहे थे तो मैंने कुछ और बातें भी बताई हुई थी। टेक्निकली हम लोग ने बात किया हुआ था कि सर्चिंग एक डायग्राम बनाया था और उसमें मैंने डिफाइन किया था 4 टपल से, कुछ याद आ रहा है? यस सर। सर इनिशियल, हाँ आई थिंक मैंने पीपीटी आपसे शेयर की है ना? यस सर। हाँ, सो सर सर्च मेथड में फिर हम इनिशियल स्टेट, फिर गोल स्टेट, साथ में पाथ कॉस्ट, ये सब फिर जो कैटेगरीज होगी ना सर्च मेथड की। हाँ, ये तो कैटेगरीज में आ रहे हो, हाँ ठीक बात है, बट पहले हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार सर्चिंग होती क्या है। सर्च के कैटेगरीज में अगर हम बात करेंगे तो जिन कैटेगरीज को हमें बताना है वो कौन से हैं, बेसिकली जो आपके पीपीटी में ये है, जो आपको बताना है वो देखो तो 2 तरह के, बल्कि इनफैक्ट 4 तरह के हमने कैटेगरीज यहाँ डिफाइन किया। एक है ब्लाइंड सर्च, ब्लाइंड सर्च को हम लोग बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी, और हमने इन कैटेगरीज का डिस्कशन किया हुआ है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग, इनफैक्ट और भी थे, एक बाई डायरेक्शनल भी था जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा जब हम आ रहे हैं तो दूसरी कैटेगरी आती है इन्फॉर्म्ड सर्च, जिसमें हम जनरेट एंड टेस्ट और हिल क्लाइंबिंग, हम लोग ने इन दोनों को एक साथ कल बात किया था। फिर बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात हुई थी। ब्रांच एंड बाउंड सिलेबस में नहीं है, बट हाँ ये कैटेगरी अलग से है, बट ब्रांच एंड बाउंड आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मे बी जो आपने डा में पढ़ा है। तो ब्रांच एंड बाउंड में हमारे पास एक फॉर एग्जांपल असाइनमेंट प्रॉब्लम है या ट्रांसफर, तो उस केस में हम लोग तो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट कुछ दी होती है और उसके बेसिस पर करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड मैंने अलग से नहीं बताया है, बट यस ए स्टार एल्गोरिथम के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था और एओ स्टार को ब्रीफ में बताया था, बट ये कहा था इसको एक्सप्लोर करने को। ए और ओ जो है इन दोनों के बीच में ए का मतलब होता है एंड, ओ का मतलब होता है और, एंड और ग्राफ यहाँ पर बनता है, एंड एओ स्टार के बारे में हम लोग ने बात किया हुआ था। तो ये 2 तो कैटेगरी हो गए। तीसरा, इसमें वैसे तो अभी क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि स्टार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार इन ए। मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है। सो बेसिकली ए स्टार एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि कुछ चीजें होती है ना कभी कभी याद, उस समय शायद पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया था, या आप बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रहे। उसमें एक प्रॉपर्टी एडमिसिबिलिटी की होती है। सो उस प्रॉपर्टी को ये एक तरीके से वो दिखाता है, बताता है कि ये प्रॉपर्टी उसमें है और इसलिए वो स्टार उसके बारे में बात करता है। बट हमने ए स्टार एल्गोरिथम को डिटेल में बात किया था। एडवर्सरी सर्च और गेम्स के बारे में हम लोग जो है इस समय करंटली बात कर रहे हैं। और कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन जो है ये भी एक सर्च कैटेगरी है। इसके बारे में हम लोग जो है खत्म करने के पहले एक बार बात कर लेंगे अगर आ जाए तो, अदरवाइज सीएसपी प्रॉब्लम कहते हैं इसको, या कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये 4 तरह का है और जिसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एडवर्सरी सर्च में हम लोग आज फर्दर बात करें तो हम लोग अल्फा बीटा प्रूनिंग की बात कर सकते हैं, या जो मिनिमैक्स एल्गोरिथम आज बात करने की शुरुआत किए थे उसके बारे में बात कर सकते हैं।
So these are the broad categories जिनके बारे में हमें लिखना है, चाहे कम से कम ये कैटेगरीज तो बताना ही है। और सर्च प्रॉब्लम होता क्या है, तो जो आप थ्योरेटिकल बताए हो वो तो ठीक है, बट इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4 टपल। फिर चारों चीज का मतलब क्या होता है और सर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या चीज है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। इसके अलावा एक डायग्राम बनाया था, आई थिंक वो पहले था या बाद में था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पीपीटी में देखता हूँ ये वाला। तो इस डायग्राम को भी बनाना चाहिए आंसर के साथ। इनफैक्ट जो सर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है ये पर्टिकुलर पीपीटी कर रही है, ठीक है, जहां पर चार वो टपल दिख रहा है, जहां टपल दिखने के साथ साथ उसके बारे में आपको डायग्राम में दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, और फिर सारे टपल्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन किया गया, और फाइनली सर्च प्रॉब्लम होता क्या है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस आंसर में मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैंने आपसे अभी शेयर किया हुआ है। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब 8 क्वींस प्रॉब्लम बाय स्टेटिंग इट्स प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आल्सो गिव इट सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बताना है, सॉल्यूशन कोई जरूरी नहीं है कि हम सॉल्व करके दें। एक तो ये तरीका है कि हम सॉल्व करके दें, दूसरा तरीका है दिखाएं कैसे सॉल्व हो रहा है, और दूसरा तरीका है कि हम लोग जो हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की ओर जाएं। बट यहाँ पर जो बेसिकली जो चीज मांगी गई वो है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो व्हाट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन? जब हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो उस केस में हमें प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हमें डिफाइन करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम हमें बताने हैं कि उसमें स्टेट स्पेस क्या हो सकता है या स्टेट्स क्या हो सकते हैं। दूसरा हमें बताना है कि इनिशियल स्टेट क्या होगा। तीसरा बताना है कि मेरा गोल क्या होगा। चौथा हमें बताना है कि सक्सेसर फंक्शन क्या होगा। तो हमने एनपीज प्रॉब्लम में तो इनफैक्ट ये बात किया हुआ था कि उसके तीन तरीके के हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बारे में बात की थी। अगर ध्यान हो, आपको कोई एक बता देना वो सफिशिएंट। क्लियर हुआ? सो एक बार हम लोग पीपीटी में देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो ये है, और हमें 8 क्वींस को इस प्रकार से रखना है जहां पर कोई भी क्वीन एक दूसरे पर अटैक ना करे, और कोई जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन जो है वो आपको एक ही सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा गोल हमारे पास हो सकते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई एक दूसरे पर अटैक ना करे। फिर हमने ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन 1, देन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन 2, देन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन 3, हमने तो 3 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन डिफाइन किए हुए हैं आपके एग्जाम्पल को डिस्कस करते समय। और आप ये पाओगे कि यहाँ पर जो 4 चीजें हैं, स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, सक्सेसर फंक्शन, गोल तो हमेशा वही रहेगा, बट इन 3 में से कोई एक चीज वेरी कर जाती है। जैसे हमने ये कहा कि हम सारे के सारे क्वींस एक साथ बोर्ड पे रख देते हैं, तो ये मेरा इनिशियल स्टेट हुआ, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। दूसरा कोई कहता है कि मैं कोई भी क्वीन नहीं रखा हूं बोर्ड पे इनिशियल लेवल पे, एक एक करके मैं रखूंगा, तो ये दूसरा तरीका हुआ। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी इसको डिफाइन करने का तरीका हमने बदल दिया। तो आपको जो यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द 8 क्वींस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को ध्यान में रखते हुए, और साथ में आपको सॉल्व नहीं करना है, रादर आपको अंत में उसके सॉल्यूशन को बस बता देना, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारा है, ठीक है। यस सर। तो हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमने बात किया हुआ है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को हमें एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करना है और एल्गोरिथम को लिखना है, और उसके बाद हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च, फिर बाई डायरेक्शनल, और इन एल्गोरिथम्स के बीच में कंपैरिजन में
3 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से मैंने पढ़ लिया है और शायद हम इन चारों के आंसर्स दे पाने की स्थिति में हैं, हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, यस सर। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या अंतर है? एनीवन? तो हमने याद करो सबसे पहले बेसिक सर्च एल्गोरिथम के बारे में बात किया था और इस बेसिक सर्च एल्गोरिथम को में हम कुछ ना कुछ वेरिएशन करने लगे थे जिसकी वजह से हमारा एल्गोरिथम बदलने लगा था। तो सबसे पहले हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च की कैटेगरी में जब आए थे तो बीएफएस के बारे में बात की और जब बीएफएस के बारे में बात कर रहे थे उस समय हम नोट्स को एट द बैक ऑफ द फ्रिंज वी वेर पुटिंग इट, वी वेर एडिंग इट। तो आपको ये एल्गोरिथम लिखना है और इसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन लिखना है और जो यहाँ पर हो रहा है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और हमारा जो फ्रिंज है, जो जिस डेटा स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली अ क्यू। और फिर हमने एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था, अगर आप इसी को भी दे रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है बट आपको आना चाहिए, बस ध्यान में ये रहे। तो जब आप लिख रहे हो ट्यूट शीट, तो जब आप इसको करते हुए चल रहे हो तो एक एक स्टेप आप देखते चलना। फिर उसके खैर एडवांटेजेस वगैरह हमने बात की थे, डिसएडवांटेजेस, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल में जब हम आ रहे हैं तो हम लोग डीएफएस के बारे में बात किए थे और डीएफएस में हम लोग रख रहे हैं एट द फ्रंट ऑफ द फ्रिंज। और यहां पर जो मेरा फ्रिंज हो जा रहा है, अर्लियर इट वाज अ क्यू, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैक। और फिर हमने उसके एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल को हमने पूरा डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस डिस्कस किए थे बट उतना वो रेलेवेंट हमारे लिए अभी नहीं है। बाद में हमने डेप्थ लिमिटेड सर्च और डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया था, जो अगला सवाल में आ रहा है, और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। ठीक है, फिर बाई डायरेक्शनल सर्च को एक्सप्लेन किया था। एक तरह से मैं रिवीजन ही कर रहा हूं बट जहां तुम्हें ना लगे कि हमें कुछ बताना और चाहिए बता देना मुझे, मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूं क्योंकि और जो कंपैरिजन की बात हो रही है बेसिकली आपको ये टेबल जरूर लिखना है जहां पे बीएफएस, डीएफएस, आइटरेटिव डीपनिंग और बाई डायरेक्शनल के जो 4 पैरामीटर्स हमने बात किए हुए थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्टिमम एंड कंप्लीट, इन चारों का ध्यान में रखते हुए जो कंपैरिजन है, दिस इज व्हाट इज डिजायर्ड। ये टेबल जरूरी है। क्वेश्चन मार्क आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो पीपीटी का पार्ट था इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, बट यू नीड नॉट टू राइट while giving the specific answers. ठीक है, यस सर। so I think हम लोग क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 ये चारों एग्जाम जो चीजें हैं इसको हम लोग कर पाने की स्थिति में है, यानी कि यस सर। ठीक है। प्रशांत, आई थिंक सेम फॉर यू। यस सर। राइट, फिर हमें जो है एक्सप्लेन करना है 7th क्वेश्चन में ए स्टार एल्गोरिथम। नाउ ये ए स्टार एल्गोरिथम जो लिखा था हमने पीपीटी में वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो हम अगर उसको नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं उस तरीके से, तो हम लोग उसको एल्गोरिथमिक फॉर्म में शब्दों के द्वारा जिस तरीके से थोड़ा सा लिखा जा रहा है हम उसको लिख सकते हैं और हम एक्सप्लेन भी करें। ठीक है, तो जो बुक में पार्ट दिया हुआ है जहां पर P/E ऐसे लिखा है, अगर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो रही है बट आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, चीज आपको आती है, सिर्फ लैंग्वेज की बात है। सो लैंग्वेज यू कैन अकॉर्डिंग टू यू जो आपको समझ में आ रहा है, और वो सिंपलर लैंग्वेज भी मैंने एक बार दिया हुआ था, सो दैट पार्ट यू कैन ऑल्सो राइट, दैट इज नॉट एन इश्यू, एंड उसका एक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है बट न्यूमेरिकल्स और एनालिटिकल क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स, तो इसीलिए हम लोग ने, अगर ध्यान दो
ए स्टार एल्गोरिथम पर फोकस थोड़ा ज्यादा किया हुआ था। वहीं ध्यान में ये रखना, मतलब एक बार आप AO स्टार को पढ़ लेना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से कि वो क्या है, उसके ग्राफ जो बन रहा है, एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है। यू शुड एटलीस्ट नो दैट इफ दैट थिंग comes then you should be able to write. However, that portion of AO star is also available in the PPT में मैंने वो पार्ट बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी है, तो वो एक सेल्फ स्टडी का पार्ट है आपके लिए। फिर अगला जो सवाल हमारा है हिल क्लाइंबिंग। तो हिल क्लाइंबिंग वाले पार्ट को तो हम लोग ने कल ही खत्म किया हुआ है, और वो तो अभी थोड़ा सा आपके मन में ताजा भी होगा। तो हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम है क्या, तो यहाँ पर हमें दो बातों पे जरूर फोकस करना है कि इसमें बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट भी लगता है, साथ में यहाँ पर जो स्ट्रेटजी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं, और इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं, और कभी कभी छोटे छोटे जो सवाल आते हैं कि व्हाट इज प्लेट्यूई, व्हाट इज रिज, इन सब चीजों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक 7th and 8th you must be comfortable in writing the answers also. Yes sir. ठीक है, नाउ फर्दर अगर हम चल रहे हैं तो हम करेंटली इसी लास्ट वाले पार्ट पे हैं अपने यूनिट में, और आज हमने एडवर्सियल सर्च का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है, उसके एल्गो पे हम लोग आए हुए हैं और उसको बताना बाकी था, एक्सप्लेन करना। बट अगर इतना बात कहें कि एडवर्सियल सर्च का मतलब क्या होता है, जहां पे मेरे पास एक कॉम्पिटिटर है, यानी कुछ एजेंट्स के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है, कॉम्पिटिशन, कुछ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग कंपीट कर रहे हैं, और मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है। तो गेम थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने जो आज बात किया हुआ है, उसी चीज को हम लोग उस तरह के सर्चिंग प्रॉब्लम को जहां पर एक कुछ एजेंट या एक एजेंट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्सियल सर्च। इसके एल्गो को हम पढ़ेंगे, बट हमें अभी उसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज। तो अगर आज के लेक्चर को इंक्लूड करो तो मेरे ख्याल से तुम एडवर्सियल सर्च क्वेश्चन नंबर 9 को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। Yes sir. Yes. एंड इन क्वेश्चन 10 हम लोग अल्फा बीटा प्रूनिंग अभी हम लोग उसको करेंगे, तो उस पर अभी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। बट कहने का मतलब ये है कि ट्यूटोरियल शीट 2 अब आप काफी हद तक कर पाने की स्थिति में आ गए। फिर आपको अगर टाइम मिलता है तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, एक बार इसको पढ़िएगा और इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी हैं, उसमें थोड़ा सा आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, और एप्लीकेटिव तरीके हैं। नॉर्मली ऐसे सवाल AKTU में तो नहीं आते, बट थोड़ा सा लेवल उसका हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, रैदर उसके एक तरीके से प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया हुआ है। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर पे। तो शॉर्ट आंसर में देखें तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आपके इस समय जो मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूं, यू आर इन ए पोजिशन दैट आप 10 के 10 के आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द सर्च स्पेस? तो सर्च स्पेस क्या होता है, जिसमें हम लोग स्टेट ऑफ जितने भी स्टेट्स होते हैं उसका सेट, उसको हम लोग सर्च स्पेस के नाम से हम लोग को कहते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, एक लाइन और डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम, बस इतना काफी है। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट? एजेंट जहां से शुरू कर रहा है, जिस पर्टिकुलर स्टेट से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग इनिशियल स्टेट कहते हैं। व्हाट इज अ प्लान? तो वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम लोग अपने इनिशियल स्टेट से गोल तक जाते हैं, वो मेरा प्लान कहलाता है। व्हाट इज ब्लाइंड सर्च?
तो हम यहाँ पर अगर बात करें, ब्लाइंड सर्च इज ऑल्सो नोन एज अनइन्फॉर्म्ड सर्च, and we are following basically some type of strategy to solve a problem, and we are not having any other information apart from the strategy itself. What is meant by informed search? तो यहाँ पर हमारे पास एक strategy हुई है, साथ साथ में कुछ extra information है, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहीं पे कोरिलेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वो हमें किसी ह्यूरिस्टिक के थ्रू पता होती है, और वो ह्यूरिस्टिक जो है वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, और उसके थ्रू वो पोर्ट्रे होती है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें मालूम होती है थ्रू द विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। देन व्हाट इज लोकल सर्च? आई थिंक हम लोग कल जब बात कर रहे थे हिल क्लाइंबिंग में, तो ये टर्म आया था, जहां पे हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो चैलेंजेस आते हैं हिल क्लाइंबिंग के दौरान, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक तो वो बैक ट्रैकिंग एंड बीएफएस एंड अप्रोच तो लग ही रहा है, ये बात सही है, एंड ग्रीडी अप्रोच लग रहा है, ये बात भी सही है, बट कभी कभी आंसर जो मिलता है वो हमें शायद बेस्ट आंसर नहीं मिल पाता है, और कोई चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं, जैसे हम प्लेटू पे आ गए कि हमें पता है कि हमें दिखता है कि हमारा मैक्सिमा कहीं और है, वो ग्लोबल मैक्सिमा पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग लोकल मैक्सिमा पे रहते हैं। तो दैट इज बेसिकली यहाँ पर जो फिर उस समय उस क्षण जो हमें बेस्ट मिल रहा होता है, वो ऑप्टिमम जो होता है वो किसके अगेंस्ट में होता है, वो लोकल सर्च के अगेंस्ट में होता है। तो ये टर्म वहां पे आया हुआ था। रिज क्या है? तो प्लेटू, रिज, ये सारे टर्म्स हम लोग ने कल डिफाइन किए थे। फिर क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 आर वेरी सिंपल, जहां पे मल्टी एजेंट में हमारे पास एक से ज्यादा एजेंट्स हैं, और इसमें तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो वॉर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी एजेंट। देन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू एजेंट गेम, ये तो बहुत सारे तुम्हें मालूम है, चेस हो गया, चेस को कंसिडर कर सकते हो, टिक टैक टो, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू एजेंट गेम। तो शॉर्ट आंसर में तो इनफैक्ट आप 10 कर ले रहे हो ना? यस। तो अब अगर देखो शॉर्ट में, तो आई थिंक यूनिट 2 में आपका कॉन्फिडेंस ट्यूटोरियल शीट को देखते हुए और हम लोगों के डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए काफी हद तक आपको आई थिंक होना चाहिए। यूनिट 1 तो कर ही चुके हैं, अब यूनिट 2 में भी होना चाहिए, जिसको अब हम लोग कुछ समय में कंप्लीट करने के सिचुएशन में आ रहे हैं। एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू ऐड? आप कुछ बोलना चाहो, कुछ करना चाहो, या कुछ पूछना चाहो? प्रशांत, शांत एंड आदेश, एनीथिंग? प्रशांत एंड आदेश, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा? सर, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर। नो सर। So tute sheet 2, is it shared in the Google Classroom or not? अगर नहीं है तो फिर हम इसको अभी शेयर कर दे रहे हैं आपसे। तो मैं काम ये चाहूंगा कि आप इसको, जैसे सवेरे हम लोग ने डिस्कस किया था, इसको आप करिए। Yes. I'm just opening the Google Classroom just in order to see whether it was shared or not. I'm not remembering exactly.
सो आप लोग इसको कब तक कर पाओगे, क्या डेडलाइन दिया जाए आपको, आप बताओ बेटा। आप अपने तरफ से बता दो मुझे। नेक्स्ट वीक। सर इस वीकेंड के बाद सर। तो आज हम लोग वेडनेसडे को हैं 9th, तो 15th जून, इज इट ओके? ठीक है। सो हम इसको 15th जून ही आपको कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। You can see whether it is shared or not, but I'm just trying to check and set the date accordingly. Fine. And I will also share all the pending videos अगर मैंने नहीं शेयर किया है, और अगर पीपीटी कुछ पार्ट होगा मैं उसको आज शाम को घर से वो भी कर दूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे। हालांकि जो भी पीपीटी बनी हुई है दैट इज टेकन फ्रॉम द बुक पीटर नॉर्विक, जिसकी सॉफ्ट कॉपी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है। सो एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू से और आस्क समथिंग जिसको हम लोग करें, अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि दैट आई विल एंड द सेशन हियर and you can just simply start with your tutorial sheets which has already been shared to you. Anything from your side before signing it off? Okay. Okay, beta, thank you very much, and please complete the tutorial sheet, and in case of any query or problem आप revert back करिएगा, and we will meet tomorrow. Okay, bye for today. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.